बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी ज़िंदगी में फिर एक खौफनाक सच्ची कहानी के साथ हाजिर हूँ। वीडियो एंड तक देखें ताकि आप ज़िंदगी को समझ सकें। ये कहानी है फरहान की। 25 साल का फरहान एक खूबसूरत नौजवान था। उसे जादू सीखने का बड़ा शौक़ था। वो रात देर तक इंटरनेट और किताबों से जादू के तरीके ढूंढता रहता। हर दिन उसका शौक़ बढ़ता जा रहा था, मगर अब कुछ अलग होने वाला था। कुछ ऐसी अनहोनी होने वाली थी जिसका फरहान ने कभी सोचा भी नहीं था। वो अलग अलग तरह के जादू करके लोगों को दिखाता और फिर दाद वसूल करके बड़ा खुश होता। एक रात रोज़ की तरह वो कमरे में एक किताब पढ़ रहा था। एक ख़ास मंत्र से हनुमान को बुलाने का तरीका लिखा हुआ था। फरहान ने उस मंत्र को जाप करना शुरू किया। वो मुसलसल 11 दिन और 11 रातें उस मंत्र को पढ़ना। आज मंत्र का आखिरी दिन था। फरहान आधी रात को कैंडल का दायरा बनाए वो मंत्र बोलता जा रहा था। अचानक फरहान के कमरे की चीज़ें खुद ही हिलने लगीं, मगर फरहान वो लफ्ज़ पढ़ता जा रहा था। किताबें खुद ही नीचे गिरने लगीं, लाइट ब्लिंक हो रही थी। फरहान ने जैसे ही वो मंत्र पूरा किया और आंखें खोली तो उसे ठीक सामने बहुत ही भयानक एक काले चेहरे वाली डायन बैठी फरहान को ही देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। फरहान की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, फरहान का दिल उछलकर हलक से बाहर आने लगा। वो इतनी डरावनी थी कि दायरे में बैठे भी फरहान खौफ से पागल हो रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और उस डायन की आंखों में आंखें डालीं। वो डायन फरहान के दायरे के साथ साथ घूमने लगी। कभी फरहान की पीठ की तरफ आ जाती और कभी सामने और कभी दीवार पर चढ़ जाती। फरहान को ये तो यकीन हो गया था कि जब तक वो दायरे के अंदर है वो डायन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फरहान ने हिम्मत जमा करके उससे कहा, मेरे सामने बैठ जा। वो दीवार से जंप करके फरहान के सामने बैठ गई। फरहान ने कहा, मैंने ये मंत्र हनुमान को बुलाने के लिए किया, तू कौन है? वो डायन ने अपना मुंह खोला। उसके दांतों से खून टपक कर नीचे गिर रहा था। तुमने मुझे बुलाया है, ये मुझे बुलाने का मंत्र था। फरहान ने कहा, तुम क्या कर सकती हो मेरे लिए? वो फरहान की तरफ देखकर गुर्राई। मैं दरियाओं की मलका हूँ, 1000 लोगों को मार चुकी हूँ। मुझे जो भी बुलाता है उसे मार देती हूँ। तुझे भी अब मार दूंगी। फरहान थोड़ा घबराया हुआ था। फौरन ही कहा, वापस चली जा। मगर वो ऐसे ही अपनी लंबी ज़ुबान निकालकर फरहान के सामने ज़मीन को चाटने लगी। अब मुझे वापस नहीं भेज सकता, ये कहकर वो हंसी और फिर तेज़ तेज़ फरहान के दायरे के गिर्द घूमना शुरू हो गई। अचानक कैंडल भी खुद ही बंद हो गई। कमरे में घुप अंधेरा हो गया, मगर फरहान अपनी जगह बैठा रहा। फरहान को अब सिर्फ उस डायन की आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो भी कुछ पढ़ रही थी। फरहान बुरी तरह परेशान हो गया कि इसे वापस कैसे भेजा जाए। उसे जो कुछ भी आता था वो सब कुछ पढ़ता जा रहा था, मगर कुछ हासिल नहीं हो रहा था। उसे याद आया, जिस उस्ताद से जादू सीखना शुरू किया था उसने कुछ लफ्ज़ सिखाए थे, जहाँ कहीं भी जाओ या जहाँ कहीं फंस जाओ, इनको पढ़ना। वो लफ्ज़ याद आते ही फरहान ने वो लफ्ज़ पढ़ने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद कमरे में शोर ख़त्म और लाइट खुद ही ऑन हो गई। फरहान बहुत खुश था। वो डायन गायब हो गई थी। उसने सुख का सांस लिया और दायरे से बाहर आ गया। वो जैसे ही दायरे से बाहर आया, वो डायन उसके सामने आ गई। वो लाइट का जलना फरहान का वहम था। वो रोशनी उस डायन ने की थी। फरहान के पैरों से जान निकल गई। उस डायन ने फरहान को गले से पकड़ कर उछाला। फरहान बहुत बुरी तरह गिरा। वो आहिस्ता से बेहोश हो रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। आंखें बंद होते होते उसने एक रोशनी देखी। उस रोशनी में उसने हनुमान को निकलते देखा। कुछ लम्हों में हनुमान के कदमों के नीचे उस डायन की गर्दन थी। फिर क्या हुआ कुछ पता नहीं। फरहान बेहोश हो चुका था। सुबह जाने कब होश आया,
कमरे की हर चीज़ अपनी जगह नॉर्मल पड़ी हुई थी। एक कोने में इसको कुछ जली हुई राख और उसके ऊपर कुछ लफ्ज़ लिखे हुए दिखाई दिए। तुमने हमारा नाम लेकर जाप किया था, इसलिए तुम्हारी मदद करने हम आए। ये राख उसी डायन की है जो हमारे नाम पर तुम्हें मारने लगी थी। और फिर देखते ही देखते वो लफ्ज़ खुद ब खुद फरहान के सामने दीवार से गायब होना शुरू हो गए। हादसे ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, मगर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या वो सचमुच हनुमान ही थे जो मदद को आए थे? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही सच्ची वीडियो के साथ अगली बार। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।